हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने फुटबॉल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी, जाना था। और आज की वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं हम पढ़ेंगे बैडमिंटन के बारे में। ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं या फिर जो भी अब पूछे जाने की उम्मीद है, वो सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इससे बाहर से और कुछ नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, BWF का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित करने वाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन को नियंत्रित करने वाली संस्था है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बैडमिंटन खेल को किस देश ने विकसित किया? तो आधुनिक बैडमिंटन खेल को इंग्लैंड ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल का पुराना नाम था। बैडमिंटन खेल को पहले फेदर टेनिस नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा और भी कुछ नेम थे, वो हम अभी जानेंगे अगले क्वेश्चंस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए बैडमिंटन खेल में राष्ट्रीय कप की कौन सी प्रतियोगिता होती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थॉमस कप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल में से पुरुषों के लिए सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब हुई थी? तो बैडमिंटन में पुरुषों के लिए जो सबसे पहली प्रतियोगिता हुई थी वो हुई थी 1948 में, 1948 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में सबसे पुरानी व प्रचलित प्रतियोगिता है ऑल इंडिया चैंपियनशिप, सॉरी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। सबसे पुरानी प्रतियोगिता है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की ग्रिप अच्छी मानी जाती है? जो ग्रिप होती है रैकेट की वो सबसे अच्छी मानी जाती है चमड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की स्ट्रिंग लंबे समय तक चलती है? तो लंबे समय तक चलने वाली स्ट्रिंग है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन से बनी हुई जो स्ट्रिंग होती है वो लंबे समय तक चलती है और अच्छी मानी जाती है बैडमिंटन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट के मध्य में बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो कोर्ट के मध्य में इसकी ऊंचाई होती है 5 फुट। इंडोर व आउटडोर शटलकॉक में भिन्नता होती है। तो इन दोनों में क्या भिन्नता होती है? जो इंडोर गेम और आउटडोर गेम होते हैं इसमें वजन की भिन्नता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन नियमों का उल्लंघन किस शब्द से में सूचित किया जाता है? जब बैडमिंटन में किसी नियम का उल्लंघन होता है तो उसे फॉल्ट से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंक जीतने होते हैं? तो बैडमिंटन में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को 21 पॉइंट्स बनाने होते हैं। जो भी प्लेयर पहले 21 पॉइंट्स बनाता है वो विजेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम बैडमिंटन खेल के नियम किस सन में बनाए गए? तो सबसे पहले जो बैडमिंटन खेल के नियम थे वो 1887 में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं? तो वह है PV संधू। ठीक है, इनने गोल्ड मेडल जीता था 2019 में। इससे पहले वो सिल्वर मेडल और 2 बार ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। 2 बार सिल्वर और 2 बार ब्रॉन्ज भी जीत चुकी हैं, लेकिन पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि खेल के दौरान शटल कॉक नेट से स्पर्श करती है तो क्या होता है? अगर शटल कॉक नेट से स्पर्श करती है तो क्या होता है? खेल जारी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय बैडमिंटन सही तरीके से खेला जाए और कोई कौन सी योग्यता सबसे कम महत्व रखती है? ठीक है, बैडमिंटन खेल के दौरान कौन सी योग्यता सबसे कम महत्व रखती है? तो शक्ति, ताकत, यानी कि जो स्ट्रेंथ है उसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है बैडमिंटन खेलते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन स्ट्रोक में शरीर का बैडमिंटन स्ट्रोक में शरीर का कौन सा हिस्सा शक्ति प्रदान करता है? तो बैडमिंटन स्ट्रोक में जो सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है वो है कलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में शरीर का भाग किस प्रकार वितरित होना चाहिए? तो इसमें शरीर का भार दोनों पंजों के अग्रभाग पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में दोनों पैरों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? दोनों पैरों के मध्य करीब कंधे की चौड़ाई के बराबर का अंतर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेल खेल अच्छे खिलाड़ियों द्वारा
फोरहैंड के लिए कौन सी ग्रिप उपयोग में लाई जाती है? ठीक है, ये इंस्टेंट ग्रिप। इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, स्पेशली जो फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इंस्टेंट ग्रिप इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल डोर किस खेल का प्राचीन नाम है? तो बैडमिंटन का प्राचीन नाम बैटल डोर है। और भारत में बैडमिंटन खेल पहले किस नाम से जाना गया था या किस नाम से खेला गया था? तो पूना नाम से खेला गया था। ठीक है, क्योंकि पूना में ये सबसे पहले खेला गया था, तो इसका नाम पूना ही पड़ गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1887 में। ठीक है, नेक्स्ट कप थॉमस कप की शुरुआत कब हुई? 1948 में। ठीक है, 1948 में। उबेर कप की शुरुआत कब हुई? उबेर कप की शुरुआत हुई 1957 में। ठीक है, थॉमस कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुषों के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। उबेर कप महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। चलिए आगे पढ़ेंगे। बैडमिंटन के खिलाड़ियों को कहा जाता है, बैडमिंटन के खिलाड़ियों को शटलर कहा जाता है। बैडमिंटन खेल में थॉमस कप किसके लिए है? पुरुषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, BWF फुल फॉर्म है, BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैडमिंटन खेल का जन्म हुआ था, बैडमिंटन खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, बैडमिंटन का प्रथम क्लब था, तो बैडमिंटन का प्रथम क्लब जो था वो था बाथ क्लब इंग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ व कब हुई? तो पहली प्रतियोगिता कलकत्ता में हुई 1934 में। वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWF का कार्यालय अवस्थित है मलेशिया कुआलालंपुर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BWF का कार्यालय मलेशिया कुआलालंपुर में है। ABF का फुल फॉर्म क्या है? तो ABF का फुल फॉर्म है एशियन बैडमिंटन फेडरेशन। बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1992 बार्सिलोना स्पेन में। बैडमिंटन को एशियाड में कब शामिल किया गया? 1962 जकार्ता में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, बैडमिंटन को राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल किया गया? तो बैडमिंटन को राष्ट्रमंडल खेलों में 1966 में शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैडमिंटन में शटलकॉक का वजन कितना होता है? तो शटलकॉक का जो वजन होता है वो होता है 4.75 से 5.50 ग्राम। ठीक है, 4.75 ग्राम से 5.50 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शटलकॉक की लंबाई होती है, शटलकॉक की जो लंबाई होती है 62 टू 70 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शटलकॉक के बेस का व्यास होता है, शटलकॉक के बेस का व्यास 25 से 28 सेंटीमीटर होता है। शटलकॉक का अपर डायमीटर होता है, तो शटलकॉक का जो अपर डायमीटर होता है वो कितना होता है? 50 से 55 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, शटलकॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? तो शटलकॉक जो फैदर पंखों से बना हुआ होता है तो उसमें 14 से 16 इनकी संख्या होती है। रैकेट की ओवरऑल लेंथ होती है, तो रैकेट की जो ओवरऑल लेंथ होती है वो होती है 68 सेंटीमीटर। रैकेट की ओवरऑल विड्थ कितनी होती है? तो रैकेट की जो ओवरऑल विड्थ होती है वो 23 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और रैकेट के हेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिस भाग से खेला जाता है? तो वो है 28 सेंटीमीटर। रैकेट का वजन कितना होना चाहिए? तो ये है 4 to 5 ऑन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैडमिंटन कोर्ट की डबल्स के लिए लंबाई होती है 44 फीट। ठीक है, और बैडमिंटन कोर्ट की डबल्स के लिए चौड़ाई कितनी होती है? तो 20 फीट। ये लंबाई जो है दोनों के लिए बराबर होती है। ठीक है, 44 फीट सिंगल्स और डबल्स दोनों के लिए, लेकिन चौड़ाई जो है डबल्स के लिए 20 फीट्स होती है और सिंगल्स के लिए 17 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 51, बैडमिंटन कोर्ट की मार्किंग में लाइन की मोटाई होती है 4 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द गेम्स में 5 सेंटीमीटर होती है, कुछ गेम्स हैं जिनमें थोड़ी डिफरेंस होती है, तो वो भी ये भी उनमें से एक है, इसमें 4 सेंटीमीटर्स होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन नेट की चौड़ाई होती है, तो बैडमिंटन नेट की जो चौड़ाई होती है वो 2 फीट होती है, और बैडमिंटन नेट की लंबाई कितनी होती है? ये होती है 20 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन नेट में खाने जो मैच होते हैं उनका आकार क्या होता है? 15 to 20 mm, या तो 15 by 50 mm के होंगे या 20 by 20 mm के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन पोल की ऊंचाई होती है 1.55 मीटर।
ठीक है, ये 1.55 मीटर बैडमिंटन पोल की ऊंचाई होती है। चलिए, बैक गैलरी की चौड़ाई क्या होती है? तो बैक गैलरी की चौड़ाई 2 फीट होती है। बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है सिंगल्स में 1 और डबल्स में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्विस लाइन पोस्ट से कितनी दूर होती है या फिर सेंटर लाइन से कितनी दूर होती है? तो ये होती है 6 फीट 6 इंच। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? तो अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सईद मोदी या फिर सैयद मोदी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। लेट किस खेल से संबंधित है? तो लेट भी बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे? तो प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता M.N. नाटेकर एवं मीना शाह थे। ठीक है, इन्हें 1962 में इनको ये पुरस्कार मिला था। बैडमिंटन में दूसरा अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो दूसरा पुरस्कार बैडमिंटन में दूसरा इनके बाद जो मिला था वो दिनेश खन्ना को मिला था। चलिए, बैडमिंटन में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले का नाम है क्या है? बताइए। दूसरे तो सबसे जो बैडमिंटन में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो है SM आरिफ। इनको वर्ष 2000 में ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारत में कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारत में इंडोर स्टेडियम जो है वो नई दिल्ली में है, क्योंकि बैडमिंटन एक इंडोर गेम है तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्टेडियम है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चड्डा कप, कोनिका कप, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी कप जो हैं दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम के छत की ऊंचाई होती है? तो इंडोर स्टेडियम के छत की ऊंचाई 9 मीटर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। ये विश्व कप टीम विजेता को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे द्रोणाचार्य, अर्जुन, राजीव गांधी खेल रत्न तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं? तो ये हैं पुलेला गोपीचंद, और पुलेला गोपीचंद ही साइना नेहवाल और आपके PV संधू के कोच भी हैं। ठीक है, इनकी गोपीचंद जो है एकेडमी है हैदराबाद में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपांकर भट्टाचार्य, श्रीकांत बख्शी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो ये थे बैडमिंटन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन। आई होप कि इससे बाहर से तो क्वेश्चन कम ही पूछा जाइएगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं जो पूछे जा सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। Hey there, subscribe to my channel.